कक्षा 12वीं भौतिक। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को स्थिर विद्युत का भाग 3 प्रस्तुत कर रहा हूं। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ये उदाहरण नंबर 15 है। ये 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर किंतु विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। उसे 2.0 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। निम्न की गणनाएं कीजिए। पहला है द्विध्रुव पर अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण और दूसरा है क्षेत्र से 90 अंश घुमाने में किया गया कार्य। तो सबसे पहले तो आवेश Q की बात कर लेते हैं। Q का मान कितना दिया हुआ है? यह है 2 माइक्रो कूलाम। अब इसको बदल लेते हैं। माइक्रो कूलाम को जब बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 10 की घात -6 कूलाम हो जाएगा। ये Q का मान आ गया। अब ये कह रहे हैं कितनी दूरी पर रखी हुई है, तो ये 2L दिया हुआ है। 2L कितना है आपका? 3 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं तो 3 गुणा कितना हो जाएगा? 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। हम हमेशा MKS सिस्टम को ही पालन करते हैं। तो सबसे पहले P निकाल लें। P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L होता है। तो Q कितना दिया है आपका? 2 गुणा 10 की घात -6 है और 2L है 3 गुणा 10 की घात -2। कुल मिलाकर कितना कितना? 3 दूनी 6 हो गया और गुणा 10 की घात -8 हो जाएगा। इसकी यूनिट है कूलाम मीटर। हमें क्या निकलना है? अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण टाउ निकालना है और टाउ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PE sin थीटा। चलिए इसमें E का मान भी दिया हुआ है। E का मान कितना दिया हुआ है? देखो ये है 2.0 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम। अब अधिकतम बलाघूर्ण के लिए साइन थीटा का मान यानी थीटा का मान 90 होता है। तो यहां लिखेंगे अधिकतम बल युग्म के आघूर्ण के लिए थीटा का मान 90 हो जाएगा। इससे क्या निकल के आएगा? साइन थीटा यानी साइन 90 हो जाएगा। इसका मान 1 हो जाएगा। सूत्र होता है टाउ बराबर PE sin थीटा। चलिए रख देते हैं। P का मान अभी आपको पता था 6 गुणा 10 की घात -8 है। E का मान भी पता है 2 गुणा 10 की घात कितना है? 5 है और साइन थीटा का मान 1 हो गया। तो ये 6 दूनी 12 हो गया और गुणा 10 की घात -3 हो जाएगा। इसको और सही कर दीजिए तो 1.2 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा ये। तो ये आपका बल युग्म का आघूर्ण है यानी कि ये न्यूटन मीटर में इसका आंसर आएगा। न्यूटन मीटर, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट जो है हमारा कार्य के लिए दिया हुआ है। ये B पार्ट जो दिया हुआ है, चलो B पार्ट भी करके देख लेते हैं। इसमें थीटा 90 दे रखा है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कार्य का जो फॉर्मूला होता है W होता है, ये होता है PE और 1 - cos ऑफ थीटा होता है। तो P और E का मान तो हमने यहां निकाल लिया था। PE का मान ये पूरा निकल के आया था 1.2 था। 1.2 इंटू 10⁻⁻² आया था PE और 1 - cos 90 डिग्री यहां पे लिख लेते हैं। तो 1.2 इंटू 10⁻⁻² cos 90 का मान होता है 0। तो ये कितना हो जाएगा? 1.2 इंटू 10⁻⁻² जूल। इतने जूल कार्य करना पड़ेगा जो कि इसका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत क्षेत्र ये दिया हुआ है। E का मान दिया हुआ है। चलो इस E के मान को लिख लेते हैं। कितना ये E है? वेक्टर की फॉर्म में है बच्चों, ध्यान रखना वेक्टर की फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा। ये है 2I, ये कैप है ऊपर, प्लस का 3J है, ये कैप है ऊपर इसके, और प्लस का 4K है इसके ऊपर, ये कैप यूनिट वेक्टर है ये। और मानक पृष्ठीय क्षेत्रफल से बद्ध फ्लक्स की गणना करनी है और YZ तल में जो है 10 मात्रक पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जो होता है आपका S दिया हुआ है। तो इसको हम ds की फॉर्म में कहेंगे। ds आपका कितना दिया है? 10 है। अब ये YZ के तल में दिया है मतलब इसके साथ केवल I ही आएगा। तो ये 10I हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है।
हमें निकालना है विद्युत फ्लक्स का मान। ये फ्लक्स का मान कैसे निकालते हैं, फाई है, तो फाई का मान कैसे निकालते हैं, तो फाई ई का हमारे पास सूत्र होता है यानी फॉर्मूला है, क्या होता है, वेक्टर ई डॉट डी एस। चलो दोनों मान रख देते हैं। ई का मान कितना है, ये दिया हुआ है 2i प्लस 3j और प्लस 4k है। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे किसके साथ, ये निकालेंगे tan ऑफ i के साथ। तो केवल i के साथ ही रहेगा, बाकी सब जीरो हो जाता है। तो 2 और इसका जो है अगर 2 इंटू 10 हो जाएगा और बाकी सब जीरो हो जाएगा, यानी कि ये 20 हो जाएगा। और 20 यूनिट ही केवल लेंगे, इसका यूनिट नहीं कुछ दिया हुआ है तो यूनिट ही लेंगे, तो ये इतना आंसर हो जाएगा। इसमें एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, इसमें i डॉट आई जो होता है ये j डॉट जे के इक्वल होता है और k डॉट के इक्वल होता है, जो कि 1 होता है। लेकिन i डॉट जे जो होता है वो j डॉट के इक्वल होता है और k डॉट आई के इक्वल होता है, और ये सब जीरो होता है क्योंकि ये परपेंडिकुलर होते हैं। a डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, मॉडुलस ऑफ a होता है, मॉडुलस ऑफ b होता है और कॉस ऑफ थीटा होता है। यानी इन शॉर्ट में हम इसको ऐसे लिख लेते हैं ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। एक गोलीय चालक की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, यानी ये आपका गोलीय चालक है, ये बना हुआ है, इतना बड़ा सा गोलीय चालक मैं बना के दिखा दे रहा हूं आपको। इसकी त्रिज्या जो दी हुई है कितनी दी है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, यानी कैपिटल आर का मान ले रहे हैं हम 12 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलना है तो ये हो जाएगा 0.12 मीटर। चलिए आर निकल गया है। अब इसके बाद कह रहा है इस पर जो आवेश है 1.6 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। तो चलिए ये क्यू का मान दिया है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। कूलाम को सी से लिखते हैं। y सतह पर समान रूप से वितरित है, यानी यहाँ पे ये वितरित हो गया समान रूप से, प्लस क्यू चार्ज दिया गया है तो ये सब पे प्लस आराम से वितरित हो जाएगा समान रूप से। गोले पे एकदम सम विभव पृष्ठ बना लेता है, यानी यहाँ विभव इसका समान हो जाएगा, अंदर भी विभव समान रहेगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके अंदर जीरो होती है। तो यही पूछा है इनमें। पहला है गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां लिखना है गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये शून्य होती है। ध्यान रखना जब भी कभी गोले के अंदर पूछा जाए तो विद्युत क्षेत्र ई हमेशा यहाँ पे जीरो होता है, ई का मान जीरो होता है अंदर। अब सेकंड है गोले के ठीक बाहर, यानी कि गोले के पृष्ठ पे। ये तो पहला पार्ट था आपका गोले के अंदर। सेकंड पार्ट जो है गोले के ठीक बाहर, गोले के ठीक बाहर। ठीक बाहर के लिए हम निकालेंगे और उसका सूत्र जो लगाएंगे E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। चलिए मान रख देते हैं। इसका तो मान है 9 इंटू 10⁹ है। Q का मान अभी हमने दिखाया था आपको, कितना लिखा था 1.6 इंटू 10⁻⁷ है, और बटे में R का स्क्वायर है, तो R कितना है देख लीजिए, ये है 0.12 का स्क्वायर। चलिए इनको हल करना है, तो हल करने के लिए हम यहाँ पहुँचते हैं जरा। ये हो जाएगा 9 इंटू 1.6 हो जाएगा इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, देखो 9 है, ये 2 बच जाएगा, तो 2 मैंने यहाँ लिख दिया है, और बटे में ये 0.12 इंटू 0.12 है, इसका ये दशमलव हटा दीजिए, यहाँ से भी एक दशमलव हट जाएगा, और कितना आ जाएगा यहाँ पावर, तो एक यहाँ पे 4 थी, नीचे 1 थी, तो ऊपर 3 बच जाएगी पावर, यानी 10⁻³ ले लेंगे। चलिए काटना देखते हैं। तो 3 तियां 9 और 3 चौक 12, फिर यहाँ से 3 तियां 9 3 चौक 12, 4 चौक 16 हो जाएगा, और ये 4 से 4 भी कट जाएगा, तो कितना आ गया 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका पृष्ठ पे आ गया है, ये आंसर हो गया आपका। इसके बाद देखते हैं हम लोग
सेकंड थर्ड पार्ट अब आ रहा है आपका। थर्ड पार्ट में दे रखा है इन्होंने क्या कि गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि इस केंद्र O से जो है 18 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई बिंदु P है। यहाँ पे ये 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए यहाँ निकाल देते हैं। अब R का मान जो है 18 सेंटीमीटर हो गया। 18 सेंटीमीटर की क्या करेंगे 0.18 मीटर कर देंगे। तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र तो वही रहेगा, यह है 1/4πε0 Q/r²। मान रख दीजिए तो 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा और इसका मान कितना था, ये 1.6 × 10⁻⁻7 था और r का स्क्वायर है, मतलब ये 0.18 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दो बार लिख देते हैं इसको 0.18। चलिए दशमलव हटाते हैं यहाँ पे, यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ 10⁴ है और यहाँ 1 हो गया 3 और आ जाएगा। तो देखिए 9 दूनी तो 18 हो गया, 2 से काटेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 निम 18, तो 4/9 आ गया। ये 4/9 आ गया और गुणा 10 की घात देखो कितना हो गया, तो ये 7 है, यहाँ से तो 9 2 बच जाएगा और 3 ये है तो 5 बच जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5। जब भाग देंगे तो ये 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 4 4 आ जाएगा, गुणा 10 की घात 5 है, इसको बदल देंगे 4.4 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चलिए Q का मान जो दिया हुआ इन्होंने 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम दे रखा। R का मान दिया है 1 मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है 1/4πε0 और Q/r² होता है। मान रख दीजिए, ये है 9 × 10⁹ है। Q का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 है और बटे में r² है। r कितना दिया है 1 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 × 144 यानी 14.4 हो जाएगा और गुणा 10 की घात कितना आ जाएगा, ये -10 हो जाएगा। इसको सही कर लीजिए तो 1.44 × 10⁻⁻9 हो जाएगा और मात्रक इसका न्यूटन प्रति कूलम और यहीं पे आंसर हो जाएगा। एक अल्फा कण 5 × 10 की घात 14 न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में रखा। तो ये विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है कितना है 5 × 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, मतलब F आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन रखा है तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बल की गणना करनी है तो E का जो सूत्र होता है वो F/Q होता है, तो F बराबर कितना हो जाएगा QE हो जाएगा। Q का मान आपको पता ही है 1.6 × 10⁻⁻19 है और E का जो मान है वो 5 × 10 की घात 4 है। चलिए ये दशमलव हटाइए और नीचे 10 बढ़ा दीजिए तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा। तो कितना आ गया 8 × 10 की घात, देखिए कितना हो गया, माइनस का ये 19 है और ये 4 है तो माइनस का 15 बच जाएगा। इतने न्यूटन का बल कार्य करेगा इसके ऊपर, यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं जरा। ये दो गोले जिनमें +20 और +80 माइक्रोकूलम आवेश हैं, एक दूसरे से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। उस बिंदु की स्थिति ज्ञात करिए जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। तो ये दो गोले हैं, देखो दिया हुआ है। एक गोला है प्लस का 20 माइक्रोकूलम का और इससे जो दूरी है ये आपकी जा रही है यहाँ पे, ये दूसरा गोला रखा हुआ है। यहाँ पे जो रखा हुआ है प्लस का 80 माइक्रोकूलम का रखा हुआ है। ये जो दूरी है ये आपकी 18 दी हुई है, 18 सेंटीमीटर। और उस बिंदु की स्थिति ज्ञात करो जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। तो हमने क्या करा, मान लिया पहले वाले गोले से ये दूरी x है, ये मान लिया P बिंदु पर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है।
तो ये दूरी हमने x मान लिया, तो ये जो है कितना बच जाएगा, 18 माइनस एक्स बच जाएगा। तो इधर वाले में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 ले लीजिए और इधर वाले में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 ले लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले हम Q1 की बात कर ले रहे हैं, ये है प्लस का 20 माइक्रो कूलम और Q2 का मान जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, प्लस का जो है 80 माइक्रो कूलम। तो मैंने बताया E1 इक्वल टू E2 हो जाएगा। R1 का मान कितना दिया है, हमने x ले लिया है और R2 का मान जो लिया हुआ है कितना, ये हमने 18 माइनस एक्स ले लिया। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। तो E1 बराबर E2 परिमाण में बराबर और विपरीत रखेंगे, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 बराबर R1 का स्क्वायर होगा। ऐसी 1/4πε0 यहाँ Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। Q1 का मान रखिए 20 माइक्रो है और बटे R1 का मान कितना है, R1 तो x का स्क्वायर हो गया। यहाँ कितना है, ये तो 80 है माइक्रो और R2 कितना है, ये है 18 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर हो जाएगा। माइक्रो से ये माइक्रो कट जाएगा और जीरो से ये जीरो भी कट जाएगी और 2 चौक 8 हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 आ जाएगा। यानी ये 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 2/18 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर ये कट जाएगा। तो देखिए क्या बचा है, ये 1/x बच जाएगा और यहाँ 2/18 माइनस एक्स बच जाएगा। इसको हल कर लेते हैं, जरा ब्रजगुणा कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 2x बराबर कितना, 18 माइनस एक्स हो जाएगा। तो 2x प्लस x बराबर हो गया 18, तो 3x बराबर हो गया 18, x बराबर हो जाएगा 18/3 और 3 छंग 18, यानी x बराबर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, यदि शुद्ध जल का पराविद्युतांक 81 है, मतलब ये एप्सिलॉन इसमें निकालना है, तो एप्सिलॉन निकालने के लिए क्वेश्चन मार्क कर दे रहे हैं। ये k का मान दिया हुआ है 81, तो एप्सिलॉन 0 का मान ये दिया हुआ है आपका, तो एप्सिलॉन 0 भी लिख दीजिए यहाँ 8.86 इंटू 10⁻12। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये पावर बच्चों माइनस की होती है, मतलब ये आपका रॉन्ग दिया हुआ है, ये पावर आपकी माइनस की होनी चाहिए, ये माइनस की पावर होती है। और k का मान इन्होंने दे दिया 81, तो एप्सिलॉन का मान जो निकलता है वो होता है एप्सिलॉन 0 k होता है, रख दीजिए मान। तो ये एप्सिलॉन 0 का मान है 8.86 इंटू 10⁻12 हो गया और ये कितना हो गया, 81 हो गया है। अब इसकी केवल गुणा करनी रहेगी, ये गुणा करने पर कितना आएगा आप लोग निकाल सकते हो बड़े आराम से। ये आ जाएगा आपका 717.66 इंटू 10⁻12 और इसको हल कर लीजिए तो 7.17 कर दीजिए और गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा, माइनस का 12 है, 2 और कम कर देते हैं, माइनस का ये 10 हो जाएगा। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात आती है वो आती है यूनिट लिखने की। इसका जो मात्रक है वो बहुत जरूरी लिखना है, ये है न्यूटन, फिर मीटर का स्क्वायर और प्रति कूलाम स्क्वायर। कूलाम का मतलब सी लिख रहे हैं आपको, प्रति कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका 4 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इस विद्युत ध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो Q दिया हुआ है वो 4 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, तो 4 माइक्रोकूलम का मतलब हो गया 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम। बीच की दूरी दी हुई है 2L दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो द्विध्रुव आघूर्ण की गणना P होता है Q इंटू 2L, रख दीजिए, इसको मीटर में बदल दीजिए तो 0.05 मीटर हो जाएगा।
तो Q का मान कितना है, 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 हो गया, और ये है 0.05। गुणा कर दीजिए, कितना होगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। 2 के बाद पॉइंट लगाना है, तो ये आपका 2 के पॉइंट लग गया, और ये 0 हो जाएगा। गुणा 10 की घात माइनस 6 है, इसको सही कर लीजिए। 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 हो जाएगा, और यूनिट क्या आएगी, ये आ जाएगा कूलाम मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर 2 बिंदु आवेश प्लस का 3 माइक्रो कूलम और माइनस का, यानी Q जो दिया है वो 3 माइक्रो कूलम दिया हुआ है, यानी 3 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम। अल्प दूरी 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 पर स्थित है, यानी कि क्या दिया हुआ है, 2L का मान दिया हुआ है, 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर। इस विद्युत द्विध्रुव से 6 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो P निकाल लेते हैं पहले। P का सूत्र होता है Q इंटू 2L। Q है 3 गुणा 10 की घात माइनस 6, और 2L का मान है 2 गुणा 10 की घात माइनस 3। तो ये हो गया 3 दूनी 6 और गुणा 10 की घात माइनस 9। ये कूलम मीटर हो गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमें निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति का जो सूत्र होता है वो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहां पर P होता है बच्चों P बटे R क्यूब होता है। जरा मान रख दीजिए। R का मान जो दिया हुआ 0.6 मीटर की दूरी पे कहा है इसने, तो R बराबर है 0.6 मीटर। चलिए रख दीजिए, ये तो हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। P का मान अभी निकाला आपने, 6 गुणा 10 की घात माइनस 9, और R क्यूब है, R का मान 0.6 है, तो 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6, 3 बार गुणा कर दे रहे हैं। तो अब ये दशमलव हटा लेते हैं। जब दशमलव हटाते हैं तो ये जो है ऊपर 3 जीरो आ जाएगी, और 6 से तो एक 6 कट ही जाएगा, बाकी बचा 3 3 9, और 3 दूनी 6 2 आ गया, और 3 से फिर काट दीजिए इसको, तो 3 दूनी 6 हो गया। 2 से काटिए, 2 पंजे 10, 500 हो गया, फिर 2 से काट दीजिए तो ये 250 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये पावर की पावर पूरी कट जाएगी, तो ये 250 न्यूटन प्रति कूलम आंसर आ जाएगा। अब कह रहे हैं द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। द्विध्रुव को घुमाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति हो जाएगी। फिर अक्षीय स्थिति हो जाएगी। अक्षीय स्थिति के लिए क्या सूत्र होता है, E बराबर हो जाएगा, यानी E डैश ले रहा हूं मैं, यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पे केवल 2P होता है, बाकी R क्यूब हो जाएगा, तो ये यहाँ 2E हो जाएगा। यानी कितना हो गया, 250 को 2 से अगर गुणा कर देंगे तो ये पूरा का पूरा निकल जाएगा, यानी 500 न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। 0.1 माइक्रो कूलम के समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, यानी Q का मान जो दिया हुआ है 0.1 माइक्रो कूलम है, इसको सही कर लीजिए। 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, तो Q निकल गया, और 2L यानी उनके बीच की दूरी दी हुई है 10 एंगस्ट्रॉम। 10 एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना हो गया, 10 गुणा 10 की घात माइनस 10, ये 2L हो गया है। तो P निकाल दीजिए। P बराबर कितना हो जाएगा, Q इंटू 2L। तो Q कितना है, 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। 2L का मान दिया है 10 गुणा 10 की घात माइनस 10, तो कितना आ जाएगा, ये गुणा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और गुणा 10 की घात माइनस का 16 हो जाएगा। ये P हो गया, और ये कितना है, कूलम मीटर आएगा। अक्षीय पे निकालना है, अक्षीय स्थिति है, और R का मान कितना दिया हुआ है, R का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इसको बदल लेते हैं तो 0.1 मीटर हो जाएगा। अक्षीय स्थिति में E का जो सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, और 2P अपॉन R क्यूब होता है। मान रख दीजिए, तो 9 गुणा 10 की घात 9 हो जाएगा। 2P का मान कितना है, 2P का मान देखिए कितना है, P का मान आपने अभी निकाला है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16, और R क्यूब है, R का मान है 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, यानी कि दशमलव ये हटाएंगे तो ऊपर 3 पावर जुड़ जाएगी, यानी 10 की पावर 3। तो अब कितना हो जाएगा, 9 दूनी तो 18 हो गया, ये हो गया, और गुणा 10 की पावर देख लेते हैं जरा कितना हो गया।
ये हो गया 9 और 3 12, 12 16 में से गया तो ये हो जाएगा आपका 4, तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम, और यही आपका आंसर हो जाएगा। प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम और माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम के दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी 2.4 एंगस्ट्रॉम है। पहले इससे निपट लेते हैं। Q का मान दिया है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम और 2L का मान जो दिया हुआ है वो है 2.4 गुणा 10⁻10 एंगस्ट्रॉम में दिया है, इसको मीटर में मैंने बदल लिया है। ये दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है। विद्युत ध्रुव इतने न्यूटन प्रति कूलम के क्षेत्र में रखा हुआ है, तो ये E का मान दिया हुआ है कितना, 4 गुणा 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। चलिए पहले P निकाल लेते हैं। P बराबर होता है Q इंटू 2L, तो Q कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 है। 2L का मान कितना दिया है 2.4 गुणा 10⁻10 है। तो जरा गुणा भाग करके देख लेते हैं। 16 चौक 64 को 4 हासिल 6 और 16 दूनी 32 और 6 38 हो गया। दशमलव लगाएंगे तो ये 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा और गुणा 10⁻ कितना हो जाएगा -29 हो जाएगा। ये आपका P निकल गया है। तो पहले द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण तो यही आ गया, यानी एक आंसर आ गया आपका। ये कितना है कूलम मीटर, एक आंसर आ गया द्विध्रुव आघूर्ण। दूसरा है द्विध्रुव की साम्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा। तो साम्य स्थिति में थीटा 0 होता है, तो W जो स्थितिज ऊर्जा U होती है माइनस का PE, कॉस थीटा होता है, थीटा 0 रख दिया तो ये माइनस का PE हो जाएगा। कॉस 0 का मान 1 होता है, माइनस का PE इंटू 1, तो रख दीजिए माइनस का P का मान कितना है 3.84 गुणा 10⁻29 और E का मान दिया है 4 गुणा 10⁵5। तो ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16 और 4 अठे 32 और 1 33 और 4 तियाँ 12 और 3 15, 15.36 गुणा 10⁻, कितना हो जाएगा -24 हो जाएगा। और सही कर लीजिए, माइनस का 1.536 गुणा 10⁻23 हो जाएगा, इतने जूल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। द्विध्रुव को साम्यावस्था में 180 घुमाने में किया गया कार्य, 180 घुमाने में जो कार्य होगा डबल होगा, वो 2PE के इक्वल हो जाएगा। तो 2PE यानी 2 गुणा E का मान ये 1.536 इंटू 10⁻23 है। इसको गुणा कर दीजिए, 2 छिंग 12, 2 तियाँ 6 और 1 7, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2 और 1 3 गुणा 10⁻23 जूल हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये एक्सरसाइज मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। नीचे की तरफ आपका एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब का, इसे दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और मेरी वीडियो कम से कम 1 लाइक तो बनता ही है, इसलिए मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।